हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं जनवरी लॉन्च ले 2022 डिवीजन 3 डेटेड प्रॉब्लम का नाम है एरे पार्टीशन। इसमें क्या है कि हमें एक एरे दिया हुआ है जिसकी साइज n है और हमारे पास एक x वैल्यू दी हुई है, ठीक। और एक हमारे पास हमें क्या है यहाँ पे दिया कि फॉर ईच के k की वैल्यू जो है रेंज करेगी कहाँ 1 to n। जैसे हमारे पास एक एरे है जिसकी साइज 5 है, तो इसमें क्या होगा k की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, फिर k की वैल्यू 2 होगी, k की वैल्यू 3 होगी, k की वैल्यू 4 होगी, k की वैल्यू 5, k मतलब 1 to 5 तक चला जाएगा। और हमें क्या करना है, उस एरे को हमको k पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब जब k इक्वल टू 1 था तो हमें क्या करना था, इस एरे को एक पार्ट में डिवाइड करना था, ठीक। सिमिलरली क्या k इक्वल टू 2 होगा तो हमें क्या करना है, इस पूरे एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। सिमिलरली जब k इक्वल टू 3 होगा तो हमें एरे को तीन पार्ट में डिवाइड कर देना है। और ये ध्यान देना कि जब तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे या दो पार्ट में, जितने भी पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, हर एक पार्ट का जो मैक्सिमा होगा, यानी हर एक पार्ट में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो कम से कम x तो होगा ही होगा। हमको ऐसे डिवाइड करना है, ठीक। और ऐसे डिवाइड करना है और वही हमें बताना है कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ k इक्वल टू 3, मतलब इस पूरे एरे को मेरे को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक। तो ऐसा हो सकता है कि तीन पार्ट में डिवाइड करना है तो जो हो सकता है, पहला पार्ट में क्या था 4 एलिमेंट थे, दूसरे पार्ट में 6 एलिमेंट थे, तीसरे पार्ट में 8 एलिमेंट थे, ठीक। ये भी तो तीन पार्ट में एरे को डिवाइड कर दिया। और ये इन तीनों पार्ट्स का मैक्सिमा जो है वो एटलीस्ट k या k से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। सॉरी x या x से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। अब ऐसा हो सकता है कि मैं अब एक और तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ तीन ही पार्ट्स में, मतलब पहले वाले में 3 एलिमेंट रखा, दूसरे में 4 एलिमेंट रखा, तीसरे में एंड सो ऑन एलिमेंट रखा। तो ये हमें बताना है कि हम टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे, मैं इन सबको कैसे डिवाइड करूं कि हर एक का मैक्सिमा एटलीस्ट k तो हो ही। चलिए टेस्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए t है, मतलब हमारे पास तीन टेस्ट केसेस है। ये 5 मतलब कि हमारे पास एरे है जिसमें 5 एलिमेंट है, ठीक। और ये 3 मतलब ये बताएगा x की वैल्यू, मतलब कि जो भी हम डिवाइड करेंगे उसमें जो भी एलिमेंट होगा कम से कम 3 या 3 से तो बड़ा होना चाहिए उसका मैक्सिमम। चलिए हमने बोला था कि इसको k कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, k वेरी करेगा 1 to n। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जब k की वैल्यू 1 रही होगी तो हम कितने सवेरे बना पाएंगे, एक सवेरे बनेगा। और जब k की वैल्यू 2 होगी, मतलब मुझे पूरे एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट देखिए कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 1 से, और ये हो गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक। फिर हम सेम एरे को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, पहले हम दो एलिमेंट ले लिया, फिर उसके बाद 3 5 ले लिया, 3 से लेके 5 तक के इंडेक्सेस को, ठीक। ऐसे करके हम क्या है, अगर दो दो पार्ट वाले देखो तो हम चार तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली k की वैल्यू अब 3 आएगी, मतलब मुझे पूरे एरे को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया 1 1, दूसरा पार्ट हो गया ये 2 3, तीसरा पार्ट हो गया 4 एंड 5। अगर आप ध्यान देंगे सबका जो भी मैक्सिमा आएगा वो हमारे पास हर एक पार्ट का मैक्सिमा x या x से ज्यादा ही होगा। तो अगर हम तीन तीन के पार्ट में डिवाइड करते हैं तो टोटल ऐसे चार वेज मिलेंगे, चार तरीके से हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। वही k इक्वल टू जब 4 आएगा तो हमें ऐसा कोई पार्ट नहीं मिलेगा कि जिसको मैं डिवाइड कर पाऊँ और हर एक पार्ट का मैक्सिमा जो है उससे मेरा x से बड़ा रहे, ठीक। सिमिलरली 5 के लिए भी मेरे को 0 मिला, तो टोटल हमें हर एक k के लिए वही वैल्यू प्रिंट करा देनी। जैसे k इक्वल टू 1 था तो 1 मिला, k इक्वल टू 2 था तो 4 मिला, एंड सो ऑन। आई होप क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। इफ वी कम्स टू द सॉल्यूशन पार्ट, हियर वी कैन सी ऑल द टेस्ट केस हैज बीन पास्ड, ठीक। और लेकिन दिस इज द ऑनगोइंग कंटेस्ट सो वी कांट प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन नाउ। लेकिन मैं यहाँ से सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये आपको तभी विजिबल होगा जबकि आपका कंटेस्ट खत्म होगा। यानी कंटेस्ट आपका 17 जनवरी को 3 बजे खत्म होगा। तो जैसे 3 बज कर 1 मिनट होगा सॉल्यूशन आपको विजिबल हो जाएगा इसी चैनल पे। थैंक यू।